नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। निष्ठा पर शक, सिफारिशी नेताओं का कटेगा पत्ता। जी हां, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दतिया से सबक लेते हुए अब जिला अध्यक्षों की निष्ठा को परखना शुरू कर दिया है। उनके काम का ऑडिट किया जा रहा है, उनकी समीक्षा हो रही है और जो किसी नेता विशेष के प्रति अपनी निष्ठा रखेगा, ऐसे अध्यक्षों पर बीजेपी जल्द बड़ा फैसला भी लेने वाली है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट और समझिए क्या है पूरा मामला। बीजेपी ने दतिया से लिया सबक। जिला अध्यक्षों की निष्ठा पर शंका, पार्टी के प्रति रखना होगा निष्ठा। नेता के प्रति समर्पित अध्यक्ष होंगे बाहर। हाईकमान की रडार पर 12 जिला अध्यक्ष। पार्टी दिखा सकती है बाहर का रास्ता। दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने से नाराज जिला अध्यक्ष ने अपनी पूरी टीम के साथ इस्तीफा दे दिया था। पार्टी ने मामले को संभालते हुए डैमेज कंट्रोल किया। इस मामले के बाद पार्टी और संगठन ने सबक लिया। हाईकमान ने इस घटनाक्रम को सिर्फ स्थानीय नाराजगी नहीं, बल्कि संगठनात्मक अनुशासन से जुड़ा गंभीर मामला माना। अब पार्टी का फोकस पूरे प्रदेश संगठन की कार्य प्रणाली पर है। पार्टी सूत्रों के अनुसार ऐसे जिला अध्यक्षों की पहचान की जा रही है जिनकी नियुक्ति विधायकों, मंत्रियों, सांसदों की सिफारिश पर हुई है, जिनकी निष्ठा संगठन के बजाय किसी नेता विशेष के प्रति रहती है। ऐसे 1 दर्जन से अधिक जिला अध्यक्षों की कार्यशैली की समीक्षा की जा रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस्ड संगठन है। अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख बिंदु है। संगठन के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश है और उनको कठोरता से लागू करना ये संगठन की नियमावली में है। और आगे इस प्रकार का कोई संगठन का पदाधिकारी कृत्य न कर पाए, इसके लिए विशेष प्रयोजन के माध्यम से समझाइश भी दी जाएगी। रही बात दतिया उपचुनाव की, तो वहाँ मतदान संपन्न हो चुका है और निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी भारी मतों से दतिया का उपचुनाव विजयी होंगे। सिफारिश वाले पदाधिकारियों पर नजर। पार्टी संदिग्ध पदाधिकारियों को परख रही। जिला से लेकर बूथ स्तर तक की समीक्षा। हर जमीनी नेता की कार्यशैली पर नजर। बीजेपी तैयार कर रही इंटरनल रिपोर्ट कार्ड। दतिया चुनाव के बाद बीजेपी हाईकमान का स्पष्ट संदेश है कि संगठनात्मक पद किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, बल्कि संगठन के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। कांग्रेस ने बीजेपी के संगठन की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि सबसे ज्यादा अंतर्कलह बीजेपी के अंदर है। बड़ा हास्यास्पद लगता है कि विश्व की सबसे बड़ी वाली मिसकॉल वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज अब इस दौर से गुजरने लगी कि अब सरकार के नुमाइंदों को भेजने लगी। पहली बात तो जनविश्वास संदेश लेकर के जनविश्वास इन्हें पैदा करना है, तो ये खुद भी महसूस कर रहे हैं कि जनता का विश्वास इनसे उठ चुका है और अब इनकी देवतुल्य कार्यकर्ता भी इनसे दूर जा चुका है। दतिया के चुनाव से ये बौखलाए हैं क्योंकि अंतर जीत का बड़ा भारी होने वाला है कांग्रेस का, तो उससे ये बौखलाए हुए हैं। अब ये दतिया में सर्जरी करें या पूरे प्रदेश में सर्जरी करें, इनकी कलाई अब खुल चुकी है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इनको सरकार बिल्कुल दरकिनार करने वाली है। बीजेपी अब व्यक्ति आधारित राजनीति की बजाय संगठन आधारित व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में दतिया की घटना केवल एक जिले तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले दिनों में प्रदेश संगठन में बड़े बदलावों की वजह बन सकती है। अब सवाल है कि समीक्षा के बाद क्या वास्तव में संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या फिर ये कवायद केवल अनुशासन का संदेश देने तक सीमित रहेगी। बीएस टीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो देखिए रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से दतिया में उपचुनाव हुआ है, जो वोटिंग हुई है, उससे पहले जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी, उनकी चर्चा पूरे देश भर में हुई। खासकर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो समर्थक नाराज हुए, सड़कों पर उतरे और जिला अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी में जो रिवायत है, जो परंपरा है कि आप पार्टी विशेष कहा जाता है, व्यक्ति विशेष या नहीं होता है, अब उसी को लेकर पार्टी इस तरह की पूरी प्लान बनाने वाली है। पूरी कवायद तेज हुई है, कई तरह की बयानबाजी भी आई है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से महेश शर्मा जुड़ गए हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे सीताराम पवैया जी। सीताराम जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और राजनीतिक विश्लेषक हैं राजीव खंडेलवाल जी। राजीव जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजीव जी, पहले आपके पास मैं आऊंगा क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव देखने को मिला है, जो नरोत्तम मिश्रा को लेकर पहले कयास थे, टिकट नहीं मिला और हमने देखा तस्वीर बीजेपी में नजर नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी नेता के समर्थन में सड़कों पर उतरे और उसके बाद इस्तीफा का दौर भी देखने को मिला। हालांकि बाद में चीजों को डैमेज कंट्रोल किया गया।
अब जो पार्टी करने जा रही है कि ऐसे जिला अध्यक्ष जो अगर किसी नेता विशेष के पक्ष में समर्थन में दिखाई देंगे और इस तरह की गतिविधियों में शामिल होंगे तो आके एक्शन भी लिया जा सकता है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? नमस्कार। मैं आपके इस आकलन से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज की इसमें सत्ता की राजनीति होती है, सत्ता की चेंज होता है। सत्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विधायक बैठालते हैं, ना कि जिला अध्यक्ष बैठालते हैं, और विधायक को जिताने का काम संगठन का होता है। अब यदि जिला अध्यक्ष उनकी मर्जी का नहीं होगा, गुटबाजी हर पार्टी में होती है, तो निश्चित रूप से वो विधायक को कमजोर करेंगे। इसलिए सामान्य रूप से कोई पार्टी हो, वहां पे निश्चित रूप से विधायक का श्रेय होता है। ये अलग बात है कि गुटबाजी को संतुलन दिया जाता है, लेकिन सिर्फ विधायक के उसके अनुशंसक के बेगाना वो जिला अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ये ऐसा कहीं व्यवहारिक नहीं है। सैद्धांतिक रूप से आप कह सकते हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं है, ना होने वाला है। एक बात। दूसरी बात, जो इस राजनीति का जैसे जो परिणाम है, इसके 3 इम्पैक्ट, कांग्रेस, भाजपा और तीसरा पक्ष है जो नरोत्तम मिश्रा जी। ये मोहन यादव के इसमें दूसरा चुनाव हो रहा। पहला चुनाव रामनिवास रावत जो 6 बार कांग्रेस के ग्रुप में चुनाव जीत चुके थे, पिछले चुनाव में साझा वोट से हार गए। जबकि जो अभी जो कांग्रेस के अभी जो उम्मीदवार हैं वो भी वहाँ के राज परिवार से हैं, और वो भी पहले विधायक चुने जा चुके हैं। ठीक है। उस स्थिति में यदि ये चुनाव भाजपा हार जाती है तो ये वाकई सिद्ध हो सकता है मोहन यादव जी के लिए। और निश्चित रूप से नए प्रदेश अध्यक्ष धनन खंडेलवाल जी के लिए ये पहला चुनावी परीक्षा है, और यदि इसमें पास नहीं होते हैं तो उनकी भी नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। और यदि भाजपा चुनाव जीतती है तो इसका निश्चित रूप से मोहन यादव को जो एक चुनाव पहले हार गए हैं, वो समीकरण कहीं ना कहीं वो निगेटिव, वो बैलेंस होगा, और मोहन यादव के नेतृत्व में फिलहाल कोई संकट नहीं आएगा। इस चुनाव परिणाम में ये होगा, और हेमंत खंडेलवाल अपने जो केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर जो विश्वास व्यक्त किया था, उस पर वो मोहर लग जाएगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल आता है, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए संजीवनी का मौका है। यदि कांग्रेस चुनाव जीतती है तो जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, जो सेकंड पीढ़ी आई है कांग्रेस में, उस पर मोहर लगेगी, और अन्यथा नहीं तो कांग्रेस जो गर्त में है और वो उससे उभर नहीं पाएगी। लेकिन इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है चंबल की राजनीति में, जहाँ पे माधवराव, जहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, यद्यपि उन्होंने चुनाव में टिकट नहीं बांटा है, लेकिन पहला चुनाव रामनिवास रावत जो खास थे वो हार चुके हैं, और ये चुनाव हारते हैं तो चंबल और ग्वालियर क्षेत्र की राजनीति पर उनका प्रभाव को निश्चित रूप से वो धक्का पहुंचेगा। इसलिए और जहाँ नरोत्तम जी का उनके लिए कुआं खाई की बात है। कुआं इसलिए यदि वो चुनाव हारते हैं तो उनके नेतृत्व क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लगेगा, उनकी पॉपुलैरिटी पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, और लेकिन यदि चुनाव यदि भाजपा जीतती है तो कहीं ना कहीं अगले टिकट जो है वो उनको फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि चुनाव जीते। ठीक है राजीव जी, देखिए पूरे इस उपचुनाव को लेकर आपका विश्लेषण और आपके एक महत्वपूर्ण तर्क है। अब क्योंकि इसका इंतजार तो हम करेंगे कि 3 अगस्त को क्या तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे भी कर लिए गए हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो चीजें देखने को मिलती हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। महेश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि बीजेपी की जो चीजें हैं, जो कहा जाता है कैडर बेस्ड पार्टी है और पार्टी विशेष ही यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, व्यक्ति विशेष का दर्जा यहाँ नहीं मिलता है। लेकिन जो स्थिति हमने देखी कि नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं मिला, जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, बहुत सारे स्थानीय नेताओं ने सड़कों पर जाकर प्रदर्शन भी किया था। अब क्या कुछ पार्टी करने वाली है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब आप हार से डर गए हैं, और सबसे ज्यादा अंतरकलह जो है वो आपकी पार्टी में है। आप चाहे आप फरमान ले आए या कुछ करें, लेकिन अंतरकलह भी दिखाई देती है कांग्रेस के नजरिए से देखें तो। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में क्षणिक गुस्सा तो हो सकता है, जो आपने देखा था वो क्षणिक गुस्सा था। उसके बाद सारे लोगों ने संगठन के निर्णय के साथ एक साथ कदम ताल किए, और पूरे चुनाव में सभी कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ घर घर द्वार द्वार जाकर जनता का आशीर्वाद मांगने का काम कर रहे थे। दिक्कत तो कांग्रेस के साथ है, अभी परिणाम भी नहीं आया, और राजेंद्र भारती और घनश्याम सिंह का कल का हमने बयान सुना, एक दूसरे पे किस प्रकार की सिर फुटाफल चल रही है। तो ये दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस केवल अपनी हार की हताशा बचाने के लिए इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास करता है, वो अपनी बात संगठन से कहता है, और संगठन के नहीं, बिल्कुल महेश शर्मा जी, क्या हम यही कह रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने गुस्सा था उसको मनाया गया?
जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वक्त जब देखा कि जिलाध्यक्ष का इस्तीफा हुआ, क्या बीजेपी आगे के लिए भी तैयार हो रही है कि अब आगे अगर जो भी जिलाध्यक्ष है अगर नेता के समर्थन में आएंगे तो उनको आगे उनको लेकर स्थिति बनेगी और फिर तय किया जाएगा कि इसको जिम्मेदारी देनी है नहीं देनी है, क्या ये भी देखने को मिलेगा? क्योंकि राजीव जी कह रहे हैं कि ये अगर स्थिति बनती है तो व्यावहारिक तो नहीं होती है। ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी में संगठन का जो निर्णय प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, उसके साथ ही सभी कार्यकर्ता कदम ताल करते हैं और निश्चित रूप से कहीं कोई ऐसी बात आती है तो कार्यकर्ताओं से संवाद के जरिए उसका निराकरण करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है और वही हमने दतिया में भी किया और एक एक कार्यकर्ता वहां पे काम में लगा और उनकी मेहनत का परिणाम जब सोमवार को आएगा तो आप और हम सब देखेंगे और हम पुनः आपके साथ बैठेंगे कि कांग्रेस किस प्रकार से हताश है। ठीक है, यही तर्क आपके कांग्रेस की ओर से भी तर्क है, वो भी जीतने के लिए आश्वस्त है। सीताराम जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी भारतीय जनता पार्टी को लेकर दतिया में, कई तस्वीरें कांग्रेस को लेकर भी सामने आई। किसान जिलाध्यक्ष का इस्तीफा भी देखने को मिला, टिकट को लेकर भी जिनको उम्मीद थी वो टिकट उनको नहीं दिया गया, चाहे नायक जी की बात हो या फिर राजेंद्र भारती ने तो खुद मना कर दिया था। लेकिन बहुत सारी अंतरकला की बातें कांग्रेस को लेकर भी कही गई। बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है, आपके अपने तर्क हैं बीजेपी को लेकर? सर्वप्रथम मैं आपको, आपके चैनल के दर्शकों को और सभी मीडिया पैनलिस्ट को प्रणाम करता हूं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही मेरे मित्र को अभी बहुत ध्यान से सुन रहा था, इनको कितनी कठिन ट्रेनिंग दी जाती है भारतीय जनता पार्टी में कि सब कुछ तबाह हो जाए, पूरा जहाज का नीचे का पेटा खत्म हो जाए, उसके बाद भी टाइटैनिक की तरह खड़े होकर डूबते हुए जहाज को देखना। सुपड़ी पूछ रही चलनी से तेरे में कितने छेद? अरे भैया, 15 घंटे का नंगा तांडव भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारियों ने करा, आपकी पार्टी ने करा। महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, मोहन जी की भाजपा, कैलाश जी की भाजपा, प्रहलाद जी की भाजपा, वीडी भाई की भाजपा, ये आपकी भाजपा, हमारी थोड़ी है। जिला अध्यक्षों की समीक्षा आपको करना पड़ रही है, हमें थोड़ी करना पड़ रही। हमारे कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, हर छोटे कार्यकर्ता से बड़े कार्यकर्ता तक को अपनी बात कहने की पूरी आजादी है। भैया, आप तो बड़े कैडर बेस वाले लोग थे ना, आपको एक आज का संकट पड़ गया। और रही सवाल दतिया की बात का, तो माई के आशीर्वाद से और माई की कृपा से घनश्याम सिंह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रचंड मतों से कल की 3 तारीख के दिन जीतने जा रहे हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, दतिया को लेकर आप जितने आश्वस्त हैं उस पर भी हम आएंगे, लेकिन क्या सीताराम पवैया जी, आपको नहीं लगता कि ये आपने कहा कि लोकतंत्र है आपकी पार्टी में, या जो आप शिवराज भाजपा, सिंधिया भाजपा, तब नाराज भाजपा की आप बात करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमने कई बार देखा है, अभी भी जो स्थिति बनी, लेकिन डैमेज कंट्रोल जो बीजेपी में हो जाता है, बाद में चीजें जो संभाल ली जाती हैं, क्या कांग्रेस को उससे सीखने की जरूरत है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब पार्टी में जो भी अगर इस तरह के नेता हैं तो आगे ऐसी स्थिति ना बने, उसको लेकर आगे चर्चा है, मंथन किया जाएगा। कांग्रेस में आप लोकतंत्र कहते जरूर, लेकिन नुकसान भी उठाना पड़ता है। देखिए साहब, एक पार्टी होती है, राजनीतिक दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी में होता है, कार्यकर्ताओं का अपना एक लगाव किसी व्यक्ति विशेष से होता है, लेकिन उस लगाव की परिणति आज तक कांग्रेस में नहीं, राजनीति के, हिंदुस्तान के, खासकर उत्तर भारत की राजनीति के इतिहास, ये पहली बार जो 15 घंटे का जो एपिसोड हुआ दतिया में, पूरे देश ने, प्रदेश ने, आप लोगों ने, हम लोगों ने, सभी ने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को स्पष्ट करता है। ये मत है मेरा। भाई, आप तो अनुशासन की बात कर रहे थे ना, आप तो हमें आईना हमेशा दिखाते हो। ठीक है, अरे आपके इतने गुट चल रहे, उतने गुट तो तुम्हारे बीजेपी में क्या हो रहा है, जो तुमको एक समीक्षा करना पड़ रही है। ठीक है, महेश शर्मा जी इस पर जी करते हैं हम समीक्षा, ठीक है, महेश शर्मा जी इस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि सीताराम जी जो कह रहे हैं, आप अनुशासन के जो बीजेपी में दावे होते हैं, अगर सब कुछ अनुशासन में रहता है तो फिर क्यों ऐसी स्थिति बनती है कि चर्चा करनी पड़ रही, क्यों सड़कों पर कार्यकर्ता निकल कर आते हैं, क्यों इस्तीफा दिया जाता है? और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, जो लोकतंत्र कांग्रेस के भीतर है। और जहां तक बात नेताओं की, अपने समर्थकों की बात है, तो कोई भी नेता हो, समर्थक से लगाव दिखाई देता है और वो व्यावहारिक होता है, लेकिन अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो फिर लोकतंत्र कहां बचता है? देखिए, पार्टी में अगर लोकतंत्र नहीं होता तो संवाद की परंपरा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में संवाद कार्यकर्ता से भी किया जाता है। अमुक नेता जो नाराज है, अमुक कार्यकर्ता जो नाराज है,
उससे भी बातचीत करने के उपरांत उसका समस्या का निराकरण किया जाता है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस को अभी भी यकीन नहीं है कि उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। तो दतिया में ये मुंकी खाने वाले हैं। जिस प्रकार से इन्होंने एक भ्रष्टाचारी विधायक को एक भाई दतिया का उपचुनाव क्यों हुआ, ये दतिया की जनता ने देखा। आपका विधायक भ्रष्टाचार करता है, उसमें उनको सजा होती है, जिसके कारण दोबारा चुनाव झेलना पड़ता है दतिया की जनता को। ये यही कारण था दतिया में चुनाव होने का। अब ऐसे भ्रष्टाचारी विधायक की पार्टी का समर्थन कैसे दतिया की जनता करेगी? कैसे वो जनता करेगी जो विकास की राह को देख रही है? 2.5 साल से विकास अवरुद्ध पड़ा हुआ है। ठीक है महेश शर्मा जी, लेकिन अभी इस बार भी वोटिंग उतनी नहीं हो पाई है और कम वोटिंग को लेकर कांग्रेस कह रही है, बंद कर दिया है। जो कम वोटिंग हुई है महेश शर्मा जी, कम वोटिंग को लेकर भी कांग्रेस कह रही है। आएंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी डिबेट भी छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, इस बार वोटिंग परसेंटेज भी कम रहा। उमंग सिंगार जी ने कहा है कि इस बार भी आपने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया है, सब चीजों का उपयोग किया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जीतेगी। एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं जाऊंगा सीताराम जी के पास, फिर राजीव जी के पास। महेश जी, चलिए ठीक है। महेश शर्मा जी, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर। कोई कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पूरी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जीतेगी। ये पूरे आरोप है। किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी अब जनता के बीच प्रासंगिक नहीं बची है और इसलिए हार की जो निश्चित हार की बौखलाहट है वो कांग्रेस के नेताओं में, उनके प्रवक्ताओं में पूरी तरीके से परिलक्षित होती दिखाई दे रही है। ठीक है सीताराम जी, एक क्विक रिएक्शन 10 सेकंड में दीजिएगा, फिर राजीव जी इंतजार करें, उनके पास में जाऊंगा। मैं तो एक ही बात कहूंगा, ये मेरे मित्र प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं, जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर इतना भारी है इनको, क्या ये जो ना देख पाएंगे वो हम देख रहे हैं। इनकी जमीन खत्म हो चुकी है, नीचे से जमीन खिसक रही है नाम पे और निकलना पड़ रहा है। खेल खत्म हो गया है, खेल खत्म हुआ है, डबरू बच चुका है। आई समझ में, चंदे के नाम पे ये 3 तारीख को। लेकिन सीताराम पवैया जी, ये जो भरोसा है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये क्या 3 अगस्त तक रहेगा? अगर क्योंकि भविष्य किसने देखा है सीताराम जी? भविष्य ना बीजेपी ने देखा है, ना कांग्रेस ने देखा है। देखिए साहब, हमने कुछ गलती करी होगी, जनता ने हमको नहीं चुना, हमने मान लिया। ठीक, आप क्या कर रहे हैं? जवाबदेही तो आपकी होगी। हम 20 साल से सत्ता में थोड़ी है, आप है 20 साल से सत्ता में। जवाब आपको देना है पब्लिक को। क्या करा दतिया में? दतिया को भ्रष्टाचार की आग में झोंकने का काम किसने किया? दतिया को जनता को गुमराह करने का काम किसने किया? दतिया की जनता के विश्वास को लूटने का काम किसने किया? जनता को जवाब दे। 45 और 55 साल से दतिया में राज करने वाली कांग्रेस एक विकास का अपना काम नहीं बता सकती। ये तो स्थिति है प्रवक्ताओं नेताओं की। दतिया में आपने दतिया की जनता को छलने के अलावा कोई भी काम नहीं किया है। ठीक है, 55 साल। ठीक है महेश शर्मा जी, सीताराम पवैया जी, आपके अपने तर्क हैं, लेकिन इन सब तर्कों का जो असल तस्वीर साफ होगी वो 3 अगस्त को हो जाएगी। आज 1 अगस्त हो गई है, हम कल का इंतजार करते हैं, परसों तस्वीर सामने होगी। ठीक है सीताराम पवैया जी, हम कल का इंतजार करते हैं, 3 तारीख को वैसी तस्वीर साफ हो जाएगी। राजीव खंडेलवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि इस पूरे तर्कों को जो आपने सुना, इस पूरी चर्चा को आप बड़े धैर्यपूर्ण सुन रहे थे। खासकर जो चर्चा का आज का विषय है, आप इसे कैसे देखेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी अगर मंथन करेगी, या जो अगर समर्थन किसी नेता को अगर कोई कार्यकर्ता कर रहा है, या फिर जिलाध्यक्ष किसी विधायक को लेकर इतना समर्पित है, इतना समर्पित है, तो इस पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? अगर पार्टी विशेष की स्थिति बनाई जाए कि सिर्फ पार्टी आगे रहेगी, कोई समर्थक आगे नहीं रहेगा, तो क्या दूसरी पार्टियों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि पार्टी का इससे फायदा है? या फिर ये इतना व्यवहारिक है कि अगर इसे खत्म करेंगे तो लोकतंत्र पर सवाल उठेंगे पार्टी के भीतर के? आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में गुटबाजी एक अभिन्न अंग है, चाहे भाजपा हो तो कांग्रेस हो। कांग्रेस भाजपा की गुटबाजी में अंतर सब इतना है कि भाजपा कांग्रेस की गुटबाजी जो वो उभर के आ जाती है सामने, और भाजपा की गुटबाजी होती है वो अंदर खाने में होती है। सब अंतर इतना होगा। तो जहां तक आपने जिलाध्यक्ष की बात कही है, पहली जिलाध्यक्ष का जो विरोध हुआ है, ये तो पहली बार नहीं हुआ है टिकट के दौर में। जब सुनेंगे आपको यदि याद दिला दूं मैं, 85 से डॉक्टर सीताराम शर्मा को टिकट कट गई थी, तब पूरी वहां की बॉडी जो है और वहां पर कार्यालय में तोड़फोड़ की, जब उस समय पुरुष वो ठाकरे रहा करते थे। इसलिए जिलाध्यक्ष को वो डाउन करेंगे इस कारण से कि चूंकि जिलाध्यक्ष ने उनके सपोर्ट में इस्तीफा दिया, मैं नहीं समझता।
कि ये एक लॉजिक कारण होगा। निश्चित रूप से ये उनको कहीं ना कहीं डायरेक्ट चाहे जिला कोई बने उसमें वो विधायक की भूमिका को नकार नहीं सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि सत्ता में कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी विधायक दिलाते हैं, जिला अध्यक्ष नहीं दिलाते हैं। तो उसकी उनकी जीत सुनिश्चित करना भी संगठन के नेतृत्व का काम है, और उनकी जीत के लिए उनके अनुसार संगठन नहीं गढ़ा जाएगा। गुटबाजी हमेशा होती है, जैसा कहा। ठीक है राजीव जी, क्योंकि इस पूरी चर्चा में आपने सुना सीताराम जी, कांग्रेस जी भी जीत को लेकर बड़े आश्वस्त हैं। कांग्रेस कह रही है कि जो स्थिति बीजेपी में है, चाहे अंतर्कलह उसे कह लीजिए, आपको क्या लगता है कि जो अभी स्थिति देखने को मिली, क्या उससे नुकसान बीजेपी को होगा इस चुनाव में, या हुआ है अभी तक? दो चीजें स्पष्ट हैं। उपचुनाव का सामान्य सिद्धांत ये है कि सत्ताधारी पार्टी जीतती है, तो इसलिए यदि उपचुनाव कांग्रेस हारती है शक्ति से, उसको कोई वैसे नुकसान नहीं है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की सिटिंग सीट है और उसके वहां के विधायक जीते हैं, उन्हें कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा जी को हराया है, तो वो और अभी भी उनके जो उम्मीदवार कद्दावर आदमी है, यदि वो कांग्रेस हारती है तो निश्चित रूप से भाजपा की रणनीति की नीति की जीत कहलाएगी, और कहीं ना कहीं ये मोहन यादव के शासन की उस पर लोकप्रियता पर एक कहीं ना कहीं जनता की सील लगेगी। और इसलिए जहाँ संभावना की बात है, जो आकलन कर रहे हैं, निश्चित रूप से अभी जो रेशो लगता है, तो मुझे लगता है कि 55-45 का रेशो है। कांग्रेस थोड़ा सा आगे है, लेकिन जो यादव जो खड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। यदि वो ज्यादा वोट ले जाएंगे तो कांग्रेस का समीकरण बिल्कुल आजाद समाज पार्टी से भी कई समीकरण बिगड़ सकते हैं। चर्चा और होगी, लेकिन समय थोड़ा हमारे पास कम है। महेश शर्मा जी, क्योंकि जो पूरे हालात बने हैं, क्योंकि जैसा कि राजीव जी कह रहे हैं कि उपचुनाव का सिद्धांत सीधा होता है कि सत्ताधारी पक्ष को फायदा मिलता है, लेकिन अगर आप जीत नहीं होती है तो बहुत कुछ साख पर भी लगा है, क्योंकि अगर जिस तरह से सामान्य सिद्धांत है उसके उलट होता है तो फिर बहुत कुछ साख पर भी बीजेपी का लगा हुआ है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं ऋषभ जी। डॉक्टर मोहन यादव जी के जो विकास के काम है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति सिद्धांत हैं, उनके आधार पर जिस प्रकार का जन आशीर्वाद हमको मिला है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई आशुतोष तिवारी जी प्रचंड बहुमत से दतिया विधानसभा के लोगों के दिलों पर राज करेंगे। जो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया है उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। आप देखेंगे कांग्रेस के सारे झूठे दावे कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएंगे। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। सीताराम जी, रिएक्शन आपका, क्योंकि अब संगठन पर कितना काम होता है वो समय बताएगा, अगले चुनाव बताएंगे, लेकिन बीजेपी 3 अगस्त को लेकर आश्वस्त है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह जी प्रचंड मतों से जीत रहे हैं। मेरा स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। टीवी के दर्शकों पे इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 3 तारीख को नजर नहीं आएंगे आपको, ये मैं वादा कर रहा हूं। ये मेरे सीताराम जी जुड़ेंगे, दोबारा जुड़ेंगे 3 अगस्त को, कांग्रेस इसी कॉन्फिडेंस के साथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सीताराम जी इसी कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा जुड़ेंगे 3 अगस्त को? अरे छोड़ने की जगह अभी से बना लेंगे। ईवीएम पे तो ठीक है वोट नहीं वाले हैं आप। ये भाई नहीं आएंगे, ये गारंटी ईवीएम पे तो ठीक है वोट नहीं वाले। अच्छा ठीक है, समय पूरा हो गया, लेकिन सीताराम जी जो बीजेपी पूछती है अगर 3 अगस्त को जुड़ेंगे फिर ईवीएम पर सवाल तो नहीं होगा? देखिए चुनाव हुआ, हम चुनाव करा रहे हैं, जो चीज बोलना थी हम बोल चुके हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष बोल चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोल चुके हैं। चुनाव हुआ है, जनता की, दतिया की जनता ने चुनाव लड़ा, माई पे हमको पूरा भरोसा है, माई सत्य का साथ देगी। चलिए ठीक है। भ्रष्टाचारी विधायक के शासन को खत्म करने का काम दतिया की जनता ने किया है। शांति रख लो, 1100 करोड़ रुपए का पैकेज नहीं देना पड़ता। 3 साल का समय। ठीक है देखिए चर्चा बहुत हो सकती है, समय हमारे पास पूरा हो गया, चर्चा को ही खत्म करना होगा, समय इतना ही। बहुत शुक्रिया महेश शर्मा जी, बहुत शुक्रिया सीताराम जी, बहुत शुक्रिया राजीव खंडेलवाल जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए दतिया में उपचुनाव हुआ, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, जो संगठन में नाराजगी दिखाई दी, जो समर्थन में नेता उतरे नरोत्तम मिश्रा के, उसके बाद कई सवाल पार्टी के संगठन पर सवाल हुए। चर्चाओं का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है, ताकि आगे भविष्य में इस चुनाव में ऐसी स्थिति ना बने। अपने अपने तर्क दोनों पार्टियों के हैं, जीत को लेकर भी दोनों पार्टी आश्वस्त हैं। 3 अगस्त का सभी को इंतजार है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BS TV। नमस्कार।